बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing comparison of nervous coordination and chemical coordination. Dear students, first of all, similarities are discussed here. Both हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जिन्हें हम ग्लैंडुलर सेल्स या सिक्रीटिंग सेल्स कहते हैं एंड नर्व सेल्स न्यूरॉन्स जो है सेंथिसाइज केमिकल मैसेंजर्स। देखें, ग्लैंड्स ने तो हार्मोन्स पैदा करने हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे केमिकल मैसेंजर्स पैदा करते हैं। बोथ रिलीज सेकंड पॉइंट, सेकंड सिमिलरिटी, बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी। देखें, एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन्स ब्लड में डालते हैं। तो और जबकि जो न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे जो केमिकल्स होते हैं वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह देते हैं उसमें डालते हैं। नंबर 3 पे, बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद जो है उनको प्रोसेस करना और फिर रिस्पॉन्सेस देना ताकि जब बॉडी होमियोस्टैटिक कंडीशंस में रहे। दोनों का टारगेट एक ही है। बोथ फंक्शन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई, दोनों ख़ास किस्म के स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स देते हैं, आइदर फ्राम विद इन द बॉडी और फ्राम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेटा जी जो है वो स्टिमुलाई आपको याद आना चाहिए, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो बोथ आर होमियोस्टैटिक इन फंक्शन, दोनों का मकसद है वो बॉडी को नॉर्मल कंडीशंस में टॉलरेबल रेंज ऑफ कंडीशंस में रखना है। तो अब जो है वो डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। डिफरेंसेस में ज़रा देखें, पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन्स, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ उस पॉइंट को। न्यूरॉन्स जो हैं are the basic structural and functional unit in nervous system or nervous coordination, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है वो क्या होते हैं, वो फंक्शनल यूनिट का काम करते हैं। ठीक है ना जी। आर द स्ट्रक्चर एंड यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये आपका बेसिक पॉइंट बन गया, बाकी एक्सप्लेनेशन है। तो देखें, इन एडिशन जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स के जो कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, न्यूरोग्लियल सेल्स भी मौजूद होते हैं। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स। और दूसरी तरफ जो है उधर हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि ग्लैंड्स को बनाते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन बोथ जो कि है हाइपोथैलेमस में भी पाए जाते हैं और उसके अलावा ग्लैंड्स में भी पाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट बड़ा शुरू हो गया, केमिकल्स प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स एंडिंग्स। न्यूरॉन्स के एंडिंग्स पर जो केमिकल्स पैदा होते हैं जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। ठीक है ना जी। एक्ट वेयर दे प्रोड्यूस, उसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे पैदा होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पैदा होते हैं और जो है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पैदा होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो केमिकल्स हैं जो कि हार्मोन्स हैं, ठीक है ना जी, ये हार्मोन्स जो हैं वो पैदा सोर्स यानी ग्लैंड से पैदा होते हैं और ब्लड के ज़रिए से जो है वो ट्रैवल करते हुए दूर किसी जगह पे जाके जो है केमिकल्स प्रोड्यूस, ठीक है ना जी, आर poured into and transported by blood. These hormones affect the target cells. These hormones affect the target cells. ये chemicals produced are poured or into the transported by blood. These hormones affect the target cells which are far away from where the hormones are produced. उस जगह से बहुत दूर होते हैं, उस जगह से बहुत दूर पाए जाते हैं जिस जगह से ये पैदा होते हैं। तो ये यहाँ तक बेटा जो है ना, ये मैं जहाँ पे लगा दिया ना, यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। तो मिसाल के तौर पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज़ प्रोड्यूस फ्राम पोस्टीरियर लोब ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड बट अफेक्ट्स द टारगेट सेल्स प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन। देखिए, पेट्यूटरी ग्लैंड जो कि दिमाग में मौजूद है, ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल करके जाके नेफ्रॉन जो कि हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है, ठीक है ना जी, वहाँ पे जाके ये उसके टारगेट सेल्स हैं। तो बड़ा लंबा
फासला तय करता है। ठीक होगा ना जी। दूसरी तरफ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वेरी क्लोज टू द सेल्स, क्योंकि न्यूरॉन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते थे, इन्फ्लुएंस कॉमनली फ्रॉम लेस दैन अ माइक्रोमीटर, उन दो न्यूरॉन्स के दरमियान में माइक्रोमीटर में से भी कम फासला होता है। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है CNS का, प्रोड्यूस बाय नर्व एंडिंग्स एट साइनेप्स एंड एक्साइट्स द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। नंबर 3 पे बेटा जी जो है इन दिस सिस्टम द न्यूरॉन्स रिलीज इट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू वन आर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं यानी जो केमिकल्स होते हैं वो एक या दो सेल्स को ही टच करते हैं, एक या दो सेल्स को ही टच करते हैं। तो जबकि जो हार्मोन्स होते हैं द ब्लड बॉर्न हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं बाथ मिलियंस ऑफ सेल्स, हर बॉडी सेल्स को तकरीबन जो है वो टच करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट एनी डिफरेंस एंड ओनली इफ यू रिस्पॉन्ड टू दीज हार्मोन्स, लेकिन सिर्फ चंद सेल्स उसका रिस्पॉन्स देते हैं। नंबर 4 पे बेटा जी जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस सिस्टम है इट हैज़ इमीडिएट इफेक्ट, इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से आता है एंड शो रिस्पॉन्सेज टू ए स्टिमुलस इंस्टेंटली फ़ौरन। इंस्टेंटली का मतलब क्या होता है? फ़ौरन। जबकि हार्मोन्स के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? स्लो होते हैं। देर आर मैनी दे दूसरी तरफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में देर मे हैव इमीडिएट इफेक्ट्स, एग्जांपल गिवन इंसुलिन, बट मोस्ट हार्मोन्स हैव प्रोलॉन्ग्ड आर डिलेड इफेक्ट्स। ठीक है ना जी। हार्मोन्स के भी इमीडिएट इफेक्ट होते हैं जैसे इंसुलिन का, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हार्मोन्स, क्या लिखा हुआ है? मोस्टली हार्मोन्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बड़ी देर के बाद यानी रिस्पॉन्सेज बहुत देर के बाद शो होते हैं, जैसे ग्रोथ, ह्यूमन हाइट या ह्यूमन वेट जो है। नंबर 5 पे बेटा जी जो है दिस कंट्रोल इज़ अफेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कंट्रोल्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी नर्व इम्पल्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? नर्व इम्पल्स की बात की जा रही है। तो ट्रेवल्स विदिन द सेल, वो ये सेल के अंदर अंदर ही यानी सेल की मेम्ब्रेन यानी सेल के अंदर अंदर ही ट्रैवल करती है एंड इट रिलीजेस इट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स ओनली वेर इट रीचेज इट्स टारगेट सेल्स जो है। तो दूसरी तरफ जो है क्या बात 5 पे इधर केमिकल कोऑर्डिनेशन में द कंट्रोल्स इन्वॉल्व द केमिकल स्टिमुलेशन एंड टारगेट सेल्स आर फार अवे फ्रॉम देम, और टारगेट सेल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो कौन है? वो हार्मोन्स हैं। तो इट इज़ टारगेट सेल्स आर फार अवे फ्रॉम देम, जो उनसे बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो एंडोक्राइन सेल्स यानी ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर ही रहेंगे, नहीं, वो टारगेट सेल तक दूर जो पाए जाते हैं वहाँ तक जो है वो ट्रैवल करके जाते हैं। अच्छा जी। तो दिस शोज़ फास्टर आर रैपिड इफेक्ट। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत तेज़ दिए जाते हैं। द स्पीड ऑफ द इम्पल्स इज़ इन मोस्ट केसेस इज़ 100 मीटर्स पर सेकंड, जबकि इट इज़ नॉट वेरी रैपिड, ये रैपिड नहीं है। ठीक है, बट शोज़ स्लोज बट प्रोलॉन्ग इफेक्ट्स, यानी कि एक तो स्लो होते हैं लेकिन उनके जो असरात होते हैं उसके वो बड़े लंबे अरसे तक हमारी पूरी ज़िंदगी में बल्कि बाद का थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। तो जो है जैसे भी मैंने आपको ह्यूमन हाइट बताया। तो नंबर 7 पे बेटा जी आखिरी जो डिफरेंस है द केमिकल्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम, वो केमिकल्स जो कि सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं आर शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़ी इनकी थोड़े अरसे तक ये जो है वो दो साइनेप्सिस के दरमियान रहते हैं, फिर ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना जी, आफ्टर देयर वर्क, अपने काम के बाद। जबकि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, मच लॉन्गर ड्यूरेशन विद इन द ब्लड, जो है वो ज़्यादा अरसे तक रहते हैं। तो एक मिनट ज़रा जी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। हाँ जी। तो दस दे है मच लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर देयर एक्शंस, जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे जो केमिकल्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो अपना काम करते हैं और उसके बाद जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ मैसेंजर सेंड बाय न्यूरॉन्स टेंड टू बी मच शॉर्टर ड्यूरेशन।
तो ये बड़ा जी जो है आज का लेक्चर है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये बिहेवियर्स वाला भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें बिहेवियर्स को हम पहले डिफ़ाइन कर लें कि बिहेवियर से मुराद क्या है। तो बिहेवियर से मुराद बेटा जो है वो रिस्पॉन्सेस ये मैं लिख रहा हूँ रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स स्टिमुलाई। रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स स्टिमुलाई जो है इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको, नहीं ये वाला नहीं, अच्छा चलें इसको छोड़ें। तो बिहेवियर्स जो है वो बिहेवियर इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, इनेट बिहेवियर्स एंड लर्न बिहेवियर्स। देखें इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन ये शुरू हो गई है। इट इज़ ए collection of responses that are predetermined by inheritance of specific nerves or cytoplasmic pathways in an organism। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को समझ लें। इनेट बिहेवियर्स देखें जो है वो हमारी आँख के अंदर जो है वो मट्टी का, आँख में मट्टी पड़ जाए तो पानी निकल आता है, तेज़ रोशनी पड़े तो आँखें बंद हो जाती हैं, कोई मज़ेदार चीज़ जो है वो हमारे सामने रखी जाए या जिसकी अच्छी स्मेल हो तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये क्या है, ये इनेट रिस्पॉन्सेज हैं, इनेट बिहेवियर्स हैं। तो इनका तल्लक जो है वो किसके साथ है, ये हमें देखें, ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के फंक्शंस भी हैं, बॉडी के आर्गन्स के और बॉडी के आर्गन्स हमें बाय इनहेरिटेंस मिले हैं। ठीक है जी। स्पेसिफिक नर्व्स जो इसको इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं वो भी इनहेरिटेडली मिली हैं। ठीक होगा ना जी। साइटोप्लाज्मिक पाथवे से मुराद भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ये देखें फ्लैजेला जो है वो यूग्लिना के हो गया या बैक्टीरिया के हो गया, इस तरह से। एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्ट इन पाथवेज, बिल्ट इन पाथवेज से मुराद जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑफ दीज आर्गन्स, गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस इनवेरिएबली द सेम रिस्पॉन्स। ठीक है ना जी। जो स्टिमुलस है वो एक जैसा ही रिस्पॉन्स पैदा करेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी मुख्तलिफ हो सकती है। किसी की आंख में से ज़्यादा मट्टी डलने से किसी की आंख में ज़्यादा पानी पैदा हो सकता है और किसी में कम आ सकता है। ऑल प्लांट बिहेवियर इनेट्स, प्लांट्स के तमाम जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनेट होते हैं। अच्छा जी। दूसरी जो दीज बिहेवियर दूसरी बेटा जी जो किस्म है वो है लर्नड बिहेवियर्स, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अगले पेज पे। दीज बिहेवियर पैटर्न्स हैव बीन डेवलप्ड एंड बीन रिफाइंड ओवर मैनी जनरेशंस। इनेट बिहेवियर्स भी वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के ज़रिए से डेवलप होते आए हैं कि ये फ़लाँ किस्म के जो इनेट रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। तो इससे सिलेक्टेड एंड प्राइमरली अडॉप्टेड सिग्निफिकेंस लाइज इन द सर्वाइवल वैल्यूज़ ऑफ द स्पीशीज़ जो है। ठीक हो गया ना जी। लेकिन ये नहीं है कि इनेट बिहेवियर्स तब्दील नहीं होते, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तब्दील होते हैं, लेकिन जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए से चेंज होते हैं। रिफाइंड का मतलब है इम्प्रूव्ड, इस रिफाइंड का मतलब आपने क्या नोट करना है, इम्प्रूव्ड बाई एवोल्यूशन सिलेक्टेड। ठीक हो गया ना जी। तो सिलेक्टेड कौन करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए जो है इन बिहेवियर को जो है वो बेहतर किया जाता है। वो असल में बात यह है कि हमारे जीन्स में तब्दीली आती है तो फिर हमारे इन रिस्पॉन्सेज में भी तब्दीली आती है, क्योंकि जीन्स में तब्दीली आएगी तो बॉडी आर्गन्स के जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर है
बिल्ट इन पाथवे है, बॉडी आर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो जाएगा। ये बात है इसमें। तो अनदर फीचर्स इज़ द इकोनॉमी इट प्लेसेस ऑन नर्व पास। इनेट बिहेवियर्स को, इनेट बिहेवियर्स यानी इनेट रिस्पॉन्सेज को शो करने के लिए कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो, या बहुत ही हाई फाई किस्म का या डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, सिंस इट डज़ नॉट डिमांड ऑन हायर सेंटर्स। इसमें सिर्फ मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स के ज़रिए से रिस्पॉन्सेज शो कर दिए जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। तो बड़ा यहाँ तक आज का लेक्चर कर लें। अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सवाल व्हाट्सअप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर आमीन। शुक्रिया।